नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप डागर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और साइकेट्रिस्ट के लिए आप जो भी माने जो भी जाने, लेकिन हेल्थ की जो डेफिनेशन बोलती है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक, ये 4 डायमेंशन होती हैं स्वास्थ्य के। इन चारों का ही एक्सपर्ट हूँ मैं। यानी आपकी सामाजिक बीमारियाँ, आपकी मानसिक बीमारियाँ, आपकी आत्मिक बीमारियाँ का भी मैं इलाज कर सकता हूँ अगर आप लोग अलाउ करें, अगर आप लोग समझें। तो अभी पिछले कुछ दिन पहले, अभी 15-20 दिन पहले ही मैं बाहर की यात्रा पे, भ्रमण पे या घूमने गया था। और वहाँ पे मैं, खासकर मेरा जो मकसद था वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने का था। तो जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने मेडिटेशन भी किया, ध्यान भी लगाया और आने के बाद उनके बारे में पढ़ा भी, कुछ समझा भी। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने जितना अपने जीवन में किया है, जो बोला है, जो कहा है, उसका मैं शायद 0.1% भी शायद मैं नहीं पढ़ पाया हूँगा। 0.1% यानी 1000 का एक हिस्सा भी शायद मैं नहीं पढ़ पाया हूँगा। और जो मैं पढ़ता हूँ उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 समझता हूँ, और जो समझता हूँ उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 में फॉलो कर सकता हूँ। और डेफिनेटली हम हर किसी की लाइफ में ही होता है। तो विवेकानंद जी जैसे महान व्यक्ति, तो एक महान सन्यासी का जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा 0.1% ही मैंने कुछ सुना या समझा है, पढ़ा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमको दूसरों की कमियां बहुत जल्दी नजर आती हैं। किसी की खासियत हम इतनी जल्दी से नहीं देखते जितना जल्दी उसकी कमी देखते हैं। जैसे कि कोई कागज़ है, अगर इस कागज़ पर अगर मैं एक पॉइंट लगाऊं और आपसे पूछूं तो आप लोग बोलोगे कि क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे पॉइंट दिख रहा है, वो काला काला सा एक निशान दिख रहा है। कितना बड़ा कागज़ है वो नहीं दिखता लोगों को, दिखता है तो नज़र नहीं जाती, बोलते नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी की कितनी खासियत थी, कितने गुण थे, कितने महान काम उन्होंने किए, उन चीज़ों के बारे में तो सभी जानते ही हैं, समझते हैं, फॉलो करें नहीं करें। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से शिकायतें बहुत लोगों को थी। मेरा कई बार मेरे साथियों से, दोस्तों से, मेरे प्रोफेशन के लोगों से भी डिस्कस हुआ था। तो उनकी कई शिकायत थी, वो शिकायतें मैंने भी ढूंढी और मैं खुद भी और दूसरों को भी ये बोलता रहता हूँ कि आप दूसरों की खासियत से भले सीखो या नहीं सीखो, उनकी गलतियों से जरूर सीखो। उनसे क्या कमी रहेगी वो आप जरूर सीखो, जिससे कि आप उनकी गलतियों को आप अपने जीवन में हटा सकें, खत्म कर सकें। तो विवेकानंद जी को पढ़ते हुए मेरे को उनकी कई सारी कमियां दिखी, कई सारी गलतियां दिखी। हालांकि सन्यासी के हिसाब से अगर बोला जाए तो उनकी वो गलतियां नहीं थी, कमियां नहीं थी। जैसे कि सबसे बड़ी गलती जो लोगों को दिखती है कि वो 39 साल की उम्र में इस शरीर को छोड़ के चले गए थे। क्यों गए? क्योंकि वो बीमार थे। बीमार क्या थी? उनको डायबिटीज थी, उनको अस्थमा था, उनका पेट भी खराब रहता था। यानी इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना महान इंसान, क्या अपने शरीर को स्वस्थ भी नहीं रख सकता था? ये लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है। तो उसके पीछे जब मैं गया तो पता लगा कि उनकी जो चाहत, उनके जो सपने थे, वो उन्होंने अपनी जरूरतों से कई हजारों लाखों गुना बड़े बनाए हुए थे। और सन्यासी का धर्म भी होता है कि वो अपनी जरूरतों की परवाह नहीं करता। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए क्या खाना है, क्या पीना है, कितना रेस्ट करना है, वो सब चीजों का त्याग कर चुका होता है। हम लोग या आप लोग सब गृहस्थ प्राणी हैं, सब सांसारिक लोग हैं, तो डेफिनेटली हमको ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने सांस का भी ध्यान नहीं रखा, यानी सांस लेने की फुर्सत नहीं, पानी पीने की फुर्सत नहीं, खाना खाने की फुर्सत नहीं और सोने की फुर्सत नहीं। उनका जीवन उन्होंने इतना समर्पित कर दिया था गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, परेशान लोगों के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, कि वो अपनी इन चारों चीज़ों, जो अपने शरीर की सभी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, सांस, पानी, खाना और सोना, ये चारों चीज़ उन्होंने साइड में कर दी थी। इस वजह से उनका शरीर कमज़ोर होता गया, वो बीमार होते गए। और बीमारी के बावजूद डॉक्टरों ने बोला कि भाई अब रेस्ट कर लो, थोड़ा खान पान पे ध्यान दो। उन्होंने कि नहीं, उनका एक ध्येय वाक्य जो उन्होंने बनाया हुआ था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वनरेत, कुछ ऐसा था। उसका मतलब था उठो, जागो और भागो, लक्ष्य के पीछे लग जाओ और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सको। Arise, awake and don't stop till your goal is reached.
आप अपना गोल जब तक रीच नहीं कर रहे हो तब तक आप रेस्ट भी नहीं कर सकते। ये उनका ध्येय वाक्य था, उनके लिए था। और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है ये कि जब तक आप अपने सपने पूरे नहीं कर लेते हो तब तक आप रुको मत। लेकिन डेफिनेटली कई जगह हमको ये चीज़ नुकसान भी कर जाती है। मैं कई बच्चों को देखता हूँ, तुम्हारी उम्र के बच्चों को देखता हूँ कि कई बार वो इतना बड़ा सपना पाल लेते हैं और उसकी वजह से कई बार वो खाना पीना छोड़ देते हैं। रात को 3-3 दिन लगातार 4-4 दिन 5-5 दिन पढ़ते रहते हैं। इतना पढ़ते हैं कि वो हमारे पास डिस्टर्ब होकर आते हैं, डिप्रेशन में होकर आते हैं, पागल होकर आते हैं। तो अगर आपको वास्तव में अपनी चाहतें और सपने पूरे करने हैं तो इन 4 आवश्यकताओं को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपनी शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, बॉडी की जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं, सांस की, पानी की, खाने की और रेस्ट की, इन आवश्यकताओं को कभी भी नजरअंदाज नहीं करें। तो हम विवेकानंद जी से सीख सकते हैं, एक सांसारिक प्राणी होने के नाते, सन्यासी होने के बाद भले हम इनको भूल जाएं, लेकिन सांसारिक प्राणी होने के नाते हम सबसे पहले ये सीखें कि हमको इन 4 आवश्यकताओं की बलि कहीं नहीं चढ़ानी। हमारी जो 4 बेसिक नीड्स हैं उनकी कीमत पे कभी भी कुछ भी अचीव नहीं करना। इनको मार के हमको कभी भी आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ये जब रहेंगी तभी आपका शरीर रहेगा, जब आप जिंदा रहोगे तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। तो पहली गलती। दूसरी मेरे को दिखी कि वो बहुत ज्यादा भावुक थे, हालांकि उनकी भावुकता ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र था। उनका भावुकता ही उनका सबसे बड़ा मोटिवेटर था। यानी वो हर गरीब को, हर दुखी को, हर भूखे आदमी को देख के दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, अपसेट हो जाते, रोने लग जाते। रात को नींद तक नहीं आती कि मैं क्या करूं इनके लिए, क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं इनका जीवन कैसे बेहतर करूं, मैं इनके लिए क्या दूं। और वो दिन रात उसी के बारे में सोचते सोचते, भावुक होते होते दुखी रहते। और जैसी भावना हम अपने मन में रखते हैं, हमारे शरीर के ऊपर उसका असर आता है। उनके मन में हमेशा एक चिंता, एक उद्विग्नता, एक डर रहता था कि मेरे देश का क्या होगा, मेरी धर्म और संस्कृति का क्या होगा। उस भावुकता के प्रभाव में वो वास्तव में परेशान, अपसेट रहते थे और वो बीमार होने लगे। तो मैं इस चीज से आपको सिखाना चाहता हूं कि आप लोग जिस चीज से भावुक होते हो उस चीज की जड़ तक जाओ, उसको जड़ से खत्म करो। जो चीज आपको भावुक करती है उस चीज को दूर करो, लेकिन एक सीमा तक। आप सारी चीजें ठीक नहीं कर सकते, सारी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। अभी देश में चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे फ्रांस में कुछ भी हो रहा है, अमेरिका में कुछ भी हो रहा है, हम सब लोग भावुक हो जाते हैं, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए भावुक होना बंद कर दें। हर चीज के लिए भावुक होने से हमारा ही नुकसान होता है। तीसरी चीज थी उनका शर्मिलापन, यानी वो उनके लिए वास्तव में क्या चीज जरूरी थी वो नहीं कह पाते थे। उनका एक उदाहरण उन्होंने अपनी आत्मकथा में खुद ने लिखा है कि मैं यहाँ राजस्थान के किसी एरिया में कुछ राजाओं के बीच में था, राजाओं को मैं कुछ उपदेश दे रहा था, अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, संस्कृति का प्रचार कर रहा था। वो डेली मेरे पास आते, मेरे से प्रभावित हुए, मेरी बातें सुन के उनको अच्छा लगता। मेरे को लगातार 3 दिन हो गए और 3 दिन तक मेरे को किसी ने खाने के लिए पूछा भी नहीं। मैं 3 दिन तक लगातार भूखा रहा, केवल पानी पी लेता था। 3 दिन बाद वहां पे जो सफाई कर्मचारी था, जो हरिजन था, वो आए, स्वामी जी मैं 3 दिन से देख रहा हूँ आपको, मैंने आपको खाते हुए नहीं देखा, आपने कुछ खाया है, नहीं खाया है। वो फिर भावुक इमोशनल आदमी, भाई सही पहचाना, मैंने वास्तव में खाना नहीं खाया। आज मैंने भी उसको पढ़ा, विवेकानंद जी को पढ़ा, तो मैं खुद भावुक हुआ, मेरे भी आंसू आए कि यार मैंने वास्तव में खाना नहीं खाया। कि ऐसा कर तो अपने घर से खाना लेके आए। कि लेकिन स्वामी जी अगर मैं अपने यहाँ से आपको खाना खिलाऊंगा तो मेरे को तो राजा मृत्युदंड दे देगा, मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ, मैं तो हरिजन ठहरा। करे भाई मैं इन सब चीज़ों से पहले ही बहुत दूर हूँ, मैं सन्यासी आदमी हूँ, मेरे को ये जाति धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुसलमानों का भी सम्मान करता हूँ, मैं हिंदुओं का भी सम्मान करता हूँ, मैं हरिजन का भी करता हूँ, ब्राह्मण का भी करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है, तो मेरे लिए खाना लेके आओ। तो वहाँ से वो खाना लेके आए, खाना उन्होंने खाया और खाना खा के 3 दिन बाद अगर आप देखो, आप कोई लगातार दिन भर बोल रहा है, उपदेश दे रहा है, 3 दिन अगर खाली पेट रहेगा तो उसके शरीर के अंदर तो कहीं ना कहीं बीमारी पैदा होंगी ना, इन्हीं के चलते। तो वो शर्मीले थे, यानी उनके लिए वास्तव में क्या चीज़ जरूरी थी वो कह नहीं पाए। तो कई बार हम सबके साथ भी होता है घर में, कई बार हम भूखे हैं, हम परेशान हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम मरना चाहते हैं, हमारे मरने की इच्छा हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, हम घर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन शर्म की वजह से कई बार हम दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने घर में, अपने परिवार में या किसी भी जिगरी को कह नहीं पाते हैं। तो शर्मिलापन छोड़ो।
आपकी वास्तव में जो जरूरत है, आपकी वास्तव में जो आवश्यकताएं हैं, आपको वास्तव में जो चीज परेशान कर रही है, उसको खुल के बोलना सीखो। निर्भीक भी बहुत थे वो। निर्भीक इतने थे कि अमेरिका में जाके पहली बार कोई हिंदू धर्म का प्रचारक वहां गया था और अमेरिका में जाके ईसाई धर्म की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। वहां पे किसी ने बोला कि भाई हम लोग तुम्हारे धर्म संस्कृति को, हम वहां पर हम जाते हैं, हम तुम्हारे धर्म संस्कृति के लोगों का हम भला करते हैं, हम उनको ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको खाना देते हैं, उनकी गरीबी दूर करते हैं। तो उसने क्लियरली बोला अमेरिका के सब अंग्रेजों के सामने कि तुम कुछ नहीं करते, तुम ये हमारा ढोंग है। तुम केवल जो ईसाई बन जाता है उनकी भूख खत्म करते हो, जो ईसाई बन जाता है उसकी सेवा करते हो, जो हमारे हिंदू हैं, जो वहाँ पे गरीब लोग हैं वास्तविक, उनको तुम कुछ नहीं देते, उनको तुम इंसान भी नहीं समझते। खुल के बोला उसने, निडर होके। लंदन में भी ऐसा ही हुआ था, ब्रिटेन के अंदर। वहाँ पे बोला कि स्वामी जी अगर आपको इतना ही गर्व है अपने धर्म और संस्कृति पे, तो आप या आपके जो पुराने गुरु थे, ऋषि मुनि थे, वो हमारे देश के लोगों को पहले ज्ञान देने क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा बंदरों को सिखाने कौन आ सकता है? बोला कैसे बंदर? कि भाई जिस समय हमारे देश की संस्कृति पूरी विकसित हो चुकी थी, हम सब एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते थे हमारे देश की संस्कृति, उस समय तुम्हारे यहाँ पे आदिवासी थे, तुम लोग बंदरों की जिंदगी जीते थे, तुम कंदराओं में गुफाओं में रहते थे। तुम्हारी संस्कृति तो नई नई अभी डेवलप हुई है, हमारी संस्कृति तो पुरातन पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है, सनातन धर्म चला आ रहा है हमारा। तो इतना निडर होते हुए भी इतना शर्मिला था। तो कई बार हम देखते हैं कि यार वो तो बड़ा निडर है, वो बड़ा करेजियस आदमी है, वो सारा सुसाइड कैसे कर सकता है, वो परेशान कैसे हो सकता है? नो, कई बार हम जिंदगी के किसी एरिया में बहुत करेजियस होते हैं और जिंदगी के किसी एरिया में हम बहुत शर्मीले होते हैं। तो आपकी वास्तविक जो जरूरत है उनके लिए आप अपनी शर्म त्यागना छोड़ो। चौथा था एक अपराध बोध। मरने से ठीक पहले तक वो एक अपराध बोध से ग्रस्त रहे कि मैं अपने माँ की वो सेवा नहीं कर पाया जो मेरे को करनी चाहिए थी। मैं दीन दुखियों की सेवा में इतना लग गया कि जिन्होंने मेरे को पैदा किया, जो मेरे वास्तविक भगवान हैं, उनको मैं वो केयर, वो सपोर्ट, वो सम्मान तो दिया, केयर, सपोर्ट और सार संभाल उनकी नहीं कर पाया। जो बुजुर्ग, जो बुढ़ापे में जो सबसे ज्यादा जरूरत उनको थी, वो मेरी थी, वो मैं नहीं दे पाया। और मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। तो इस चीज से मैं बोलता हूं कि एक तो आप जब भी अपने घर परिवार रिश्ते नातों के साथ जो भी आप वास्तव में करना चाहते हो, जितना सम्मान देना चाहते हो, जितनी सार संभाल देना चाहते हो, वो देना चालू कर दो। क्योंकि कल को हो सकता है आप बड़े होगे, आप बिजनेस के लिए जाओगे, बाहर जाओगे, कोई काम करने जाओगे, पढ़ाई करने जाओगे, उस टाइम पे फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अपने माँ बाप को, जो वास्तव में आपके जो जन्मदाता है, भगवान है, उनको वास्तव में आप ध्यान और केयर और प्यार देने लग जाओ, सम्मान देने लग जाओ, जिससे कि जीवन के अंत में आपको यह अपराध बोध नहीं हो कि मैंने अपने घर वालों की उतनी केयर नहीं की जो मैं कर सकता था या मेरे को करनी चाहिए थी। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगी, उनकी अव्यवस्थित जीवन शैली। जो आज के टाइम में हम देखें तो हम सबकी जीवन शैली लगभग अव्यवस्थित हो चुकी है। पहले मेरी भी बहुत अव्यवस्थित जीवन शैली चलती थी। पहले मैं रात को 12 बजे मरीज देख लेता था, चाहे उसको जरूरत है या नहीं। दारू पी के आ रहा है उसको भी मैं एंटरटेन करता, दारू पी के आया उसको भी आधा घंटे काउंसलिंग करता रहता रात को 11 बजे 12 बजे। तो मैंने देखा कि यार जीवन शैली मेरी भी खराब है। हाँ, बात स्वामी जी की चल रही है। तो उनकी जीवन शैली में वो इतना बिजी हो गए थे कि देश विदेश में उनके लिए बार बार हर जगह से इन्विटेशन आते, भाई यहाँ व्याख्यान दो, यहाँ उपदेश दो, यहाँ आ जाओ, यहाँ ज्ञान देने आ जाओ, यहाँ प्रचार करने आ जाओ। दिन में 3-3, 4-4 जगह वो लेसन देते, व्याख्यान देते। और इस चक्कर में चलते इतना बिजी हो गए थे वो कि वो अपने शरीर का ध्यान देना ही भूल गए। कहते हैं कई बार, जैसे हमारे कुछ लोगों में से होंगे, कुछ बच्चे भी होंगे, मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं, कि कई लोग ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, शीर्षासन करते हैं, ज़्यादा आसन या प्राणायाम कर लेते हैं। वो मेरे पास कई बार मरीज जब डिस्टर्ब होकर पागल होकर आते हैं। कईयों की दिमाग की नस भी फट जाती है। मैं ऐसे बहुत सारे मरीज देख चुका हूँ, आपने शायद सुने भी होंगे, राइट। तो स्वामी जी, उनका शरीर तो कमजोर होता गया था, उनको डायबिटीज हो गया था, अस्थमा हो गया था, शरीर की मजबूती उनकी छीन होती जा रही थी, उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। उनके पास योगासन के लिए, कसरत के लिए, व्यायाम के लिए टाइम नहीं था। लेकिन जो लास्ट का स्टेज होती है, जो ध्यान होता है, क्योंकि हमारे अष्टांग योग में कहा जाता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेज होती है। यानी अगर डायरेक्ट आप समाधि लगाने लग जाओगे, जैसे सपोज करो आप बीड़ी तंबाकू खाते हो, आप दारू पीते हो, आपका शरीर कमजोर है, आपका शरीर बीमार है, आपके शरीर में इतनी दम है ही नहीं, और आप बैठ गए साहब समाधि पर,
तो आप डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाओगे, पागल हो जाओगे, मारे भी जा सकते हो। तो उन्होंने लास्ट के समय पर वो कहने लग गए थे कि मेरा जो ज्ञान है या जो मेरी आत्मिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, या जो मेरी पीनियल ग्लैंड है, जो मेरी छठी इंद्रिय है, उसकी शक्ति अब इतनी बढ़ने लगी है कि मेरा शरीर उसको अब झेल नहीं पाएगा। शरीर में मेरे में इतनी दम नहीं बची, शरीर मेरा इतना कमजोर हो चुका है और मैं उसको शरीर को ताकतवर बनाने के लिए मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा हूं। इस वजह से शायद मेरी शक्ति को, मेरी आत्मिक शक्ति को शायद ये शरीर अब नहीं झेल पाए। और लास्ट में वो गए एक कमरे में, भाई ठीक है मैं समाधि पर ध्यान पर जा रहा हूँ। कई दिन पहले कहने लग गए थे समाधि में जा रहा हूँ। उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया और उस समय समाधि के टाइम पे उनकी दिमाग की नस फटी, ऐसा बताते हैं, और वो मृत अवस्था में पाए गए। तो आप जो भी करते हो अभी, जो प्राणायाम व्यायाम में सब कुछ चल रहा है, आंख मूंद के नहीं करें। सबसे पहले अपने शरीर का स्टेमिना बढ़ाएं। स्टेमिना बढ़ता है अच्छा खाने से, फिर जाके व्यायाम करें। अगर आपके शरीर में दम नहीं है और आप व्यायाम में आप अपनी शक्ति झोंक रहे हो तो आप बीमार पड़ जाओगे। आपके शरीर में दम नहीं है, आपका खान पान ठीक नहीं है, रात को आपने दारू पी और अगले दिन आप मेडिटेशन प्राणायाम कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लोगे। शरीर को मजबूत करें, शरीर को अपनी 4 जो बेसिक चीजें वो सबसे पहले प्रॉपर प्रोवाइड करें। सांस, पानी, खाना और सोना। ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचाएं दौड़ के या प्राणायाम से या व्यायाम से। पानी प्रॉपर पहुंचाएं, यानी दिन भर अपने शरीर को हाइड्रेट करके रखें। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन प्रॉपर लें, खाना वही खाएं जो आपके शरीर को वास्तव में मजबूत करे, चाहे उसमें स्वाद ज्यादा भले ही नहीं हो। और अपने रेस्ट के लिए जरूर वक्त निकालें। यानी अगर आप सो नहीं पाते हैं रात को तो आपकी और भी सारी समस्याएं हैं, और भी बीमारियां हैं, वो दुगनी तिगनी बढ़ेंगी। चाहे आपकी डायबिटीज हो, चाहे अस्थमा हो। अगर आप ढंग से सो लेते हो रात को तो आपकी दिन भर की जितनी भी टूट फूट हुई है, जितनी भी तकलीफें हुई हैं, रात को वो सारी रिपेयर हो जाती हैं, रेस्ट में आ जाती है। तो स्वामी जी से जो मैंने अभी पढ़ा है 10 दिन में, उनकी जो ये चीजें रही हैं, अगर हम इनसे कुछ भी एक चीज भी सीख लें तो डेफिनेटली आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपकी जिंदगी का डेफिनेटली कुछ न कुछ भला होगा। धन्यवाद।